जय जवान जय किसान जय संविधान। प्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कविता अन्नदाता भूखा है की 4 लाइनें मैं सदन में रखना चाहता हूँ। धरती माँ का बेटा रोता, सूनी आंखों में सपना टूटा, खेत जले फसलें सूखी, सरकारों का वादा झूठा। आज पूरे प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति है वो सभी किसान जानते हैं। बुंदेलखंड में इस बार 2024 के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका आईना दिखाने का काम किया है और पीडीए ने जिस प्रकार से एकजुटता के साथ इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है उसका भविष्य में परिणाम भी देखने को मिलेगा। तमाम हमारे साथी सत्ता पक्ष के तमाम सारी बातों को कह रहे थे सदन के अंदर। इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जो ऐतिहासिक काम चौधरी चरण सिंह जी के बाद उत्तर प्रदेश की सरजमी पर माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किसानों के लिए किया है, उतना आज तक कोई भी इतिहास पुरुष उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं कर पाया होगा। अगर सबसे पहले बात सिंचाई की जाए, फ्री सिंचाई की, तो अगर उसको किसी ने करने का काम किया श्रद्धेय नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे पुरखों को चुंगी लगती थी, उस चुंगी को अगर किसी ने खत्म किया तो श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने खत्म किया। आज किसानों को धान एवं गेहूं बेचने के लिए बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। माननीय अखिलेश यादव जी जो 12-17 के बीच में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुंदेलखंड में सैकड़ों नवीन स्थापना केंद्र मंडी बनाई, किंतु सरकार की उदासीनता कारण आज वो मंडियां खंडहर में तब्दील हो रही हैं। जनपद चित्रकूट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम पर यह सरकार जमीन किसानों से नोनार, परसिदपुर, बक्टा आदि कई गाँव के पहाड़ी के गाँव की जमीन औने पौने दाम पर ले रही है। इसी तरह चित्रकूट लिंक से एक्सप्रेस वे जो भरतपुर से चित्रकूट तक जा रहा है उसमें भी किसानों से जबरदस्ती जमीन ली जा रही है। चित्रकूट मंडल में तीनों जिलों में 2022 में सर्किल रेट बढ़ा, लेकिन चित्रकूट में 2022 में जानबूझकर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। और ये जो किसानों की हितैषी सरकार कहती है, औने दौने काम पर किसानों को मजबूर करके किसानों की जमीन लेने का काम चित्रकूट में किया जा रहा है। समाजवादी सरकार में किसानों को 66% की छूट मिलती थी। समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड में ओलावृष्टि हुई थी, एक नहीं 2-2, 3-3 बार 18-18 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। कहते हैं खाद मिल रही, अरे ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसको 3-3 दिन लाइन में न लगना पड़ा हो। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को लाठी मिली, खाद नहीं मिली है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, पहले ही कैबिनेट की मीटिंग माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की नहरों की सिंचाई और भूमि विकास बैंक को माफ करने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 की पहले ही कैबिनेट मीटिंग में किया। एक अभी हमारे साथी एक योजना बता रहे थे, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना, शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बताना चाहूंगी। इस योजना की शुरुआत श्रद्धेय नेताजी ने की थी। पहले 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी। जब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। अगर वास्तविक में आप किसानों की तैसी हैं तो उस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना का लाभ जो 5 लाख मिलता था, आज 8 साल हो गए, इतना भारी भरकम हमारा बजट है, उस एक बजट में 5 लाख की जगह 20 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का काम करिए। इतनी बढ़िया जब हमारा इतना भारी भरकम बजट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज किसानों में जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना पहले सर्वहित बीमा योजना थी, कोई भी चाहे किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, ठेलिया वाला कोई भी हो, सबको इस योजना से लाभ मिलता था। लेकिन इस सरकार में उसको केवल किसानों को निहित करने का काम किया गया, जिससे आज केवल लेखपालों द्वारा शोषण किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो काम समाजवादी सरकार में ऐतिहासिक काम हुए वो काम पूरे प्रदेश के लिए आईना है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो जनपद चित्रकूट में किसानों से 2020 से 2024-25 के बीच में जमीन ली जा रही है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। मैं इस हाउस में भी पहले बोल चुका हूं पर मेरी बात को गौर नहीं किया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस सर्किल रेट को बढ़ाकर आप खूब जमीन लीजिए। जमीन आप लेना चाहते हैं, आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर किसान के लिए जमीन अन्नदाता भगवान है, उसके लिए सब कुछ है वो जमीन। इसलिए मेरा आपसे आग्रह निवेदन है उस सर्किल रेट को बढ़ाकर चित्रकूट के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाए।